हेलो साथियों, जय हिंद। आप देख रहे हैं यूपी स्पेशल की हिस्ट्री क्लास। और जितने भी उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम हैं, चाहे आपका यूपी पीसीएस हो, चाहे पैट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपके लेखपाल का एग्ज़ाम हो, जितने भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं वो आपके इस सीरीज़ से बच के जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे आपके। और जो आपको जो सीरीज़ चलाई जा रही है वो गहन अध्ययन के साथ चलाई जा रही है। इसमें आपका यूपीएससी का मिश्रण है, जो आपकी यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका मिश्रण है, यूपी पीसीएस का मिश्रण है और आपके सीजीएल का मिश्रण है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे पूछे गए वो क्वेश्चन आपके डाले गए हैं। इसमें कोई आपको अलग से कोई क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे। और जो पेपर में पूछा जाता है, जो उत्तर प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही इसमें क्वेश्चन है आपके, कोई अलग से नए क्वेश्चन नहीं बनाए गए हैं। तो आइए साथियों बात करते हैं सैंधव सभ्यता। सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे फली फूली थी, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता नाम पड़ा। यह हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा क्या था? एक स्थल का नाम था और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था? हड़प्पा पड़ा था। और कौन सी नदी बहती थी? तो सिंधु नदी बहती, तो इसीलिए क्या नाम पड़ा था इसका? सिंधु सभ्यता नाम पड़ा था। जो इसकी समय है या काल है, जो इसका टाइम पीरियड है, वो लगभग 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक है। कहाँ से कब तक है आपका? 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक है। और ये विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। कौन सी आपकी जो नगर सिंधु सभ्यता है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इसे हड़प्पा सभ्यता या आपकी सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। और ये कैसी सभ्यता थी? आपको पहले ही बता दिया है कि आपकी कैसी सभ्यता थी, आपकी नगरीय सभ्यता थी। जो आपके सिंधु सभ्यता का जो नॉर्थ उत्तर में कहाँ तक थी? आपके मांडा तक थी। पश्चिम में कहाँ तक थी? आपके सुतकांगडोर तक थी। दक्षिण में कहाँ तक की आपकी? दहमाबाद तक थी। दहमाबाद आपके महाराष्ट्र में पड़ता है। आलमगीरपुर ये आपके पूर्व में थी। ये आपके कहाँ पड़ता है? आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये जो डायग्राम बनाया गया है ये इसीलिए बनाया गया है कि आपको समझने में आसानी हो। तो आपकी जो आलमगीरपुर है वो आपके यूपी के लिए, यूपी से, तो जाहिर सी बात है इससे बहुत सारे स्थल आए होंगे। तो आपके बहुत सारे स्थल आए थे, जैसे आपका बड़ा गांव है, आपके हुलास नगर है, हुलास है आपके जो कागित, आपके जो बड़ा गांव और हुलास कहाँ पड़ता है? ये सहारनपुर में है। सनौली था, ये भी किस में पड़ते हैं आपके? ये भी किस में? उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र के जो स्थल हैं। और आगे चले नई खोजों के अनुसार माना गया है तो ऐसा माना जाता है कि बुलंदशहर के भटपुरा है, मावी कागित आपके सैंधव सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिले हैं। मानपुरा है, मुजफ्फरनगर के मांडी गांव है। खैराडी है आपके बलिया में पड़ता है। और कैराना क्षेत्र, ये सब क्या है इसके सिंधु सभ्यता के यहाँ से क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। तो सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आपकी सिंधु सभ्यता की खोज की थी आपके दयाराम साहनी ने की थी। और उत्खनन कार्य आपके क्या था? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में किया था। किन के निर्देशन में? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राखल दास बनर्जी और मधो स्वरूप बस और दयाराम साहनी ने, तीनों ने मिलकर कागज इसकी खुदाई की थी। इन्होंने खुदाई नहीं की थी, इन्होंने खोज की थी। ऐसा लगता होगा कि नहीं इन्होंने खुदाई की है, नहीं ऐसा नहीं है। फिर देखते हैं आप, सिंधु सभ्यता को सैंधव सभ्यता या ताम्रकास्य सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय किसका प्रचलन हो गया था? मैंने आपको पहले अर्ध ऐतिहासिक में बता दिया था कि आपके किसका तांबे का प्रयोग हो गया था। तांबे के बाद फिर किसका प्रयोग हुआ? फिर कांसे का प्रयोग हुआ, कांसे का। इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता को ही ताम्रकास्य सभ्यता कहा जाता है। और जो सबसे ज़्यादा इसका परिपूर्ण क्षेत्र था वो लगभग 2300 ईसा पूर्व के साथ में पूर्ण विकसित हो चुकी थी। कौन सी? जो सिंधु सभ्यता थी वो लगभग 2300 ईसा पूर्व के आसपास पूर्ण विकसित अवस्था में थी।
उत्तर सैंधव सभ्यता, तो आपको ये तो पहले ही बता दिया गया था कि जो हिंडन नदी के तट पर क्या है, कौन सा आपके शहर स्थित था, तो आलमगीरपुर था। और ये हड़प्पा सभ्यता की क्या संस्कृति क्या मिले, इसमें साक्ष्य मिले हैं। और दूसरा आलमगीरपुर था वो किस नदी के किनारे स्थित था, तो हिंडन नदी के किनारे स्थित था। और आपको ये डायग्राम में पहले ही बता दिया कि ये पूर्वी स्थल था, तो इसमें तो कोई घबराने वाली बात है नहीं। अब देखते हैं उत्तर सैंधव सभ्यता या उत्तर हड़प्पा सभ्यता। सैंधव सभ्यता के बाद और वैदिक सभ्यता की संस्कृति से पूर्व, मतलब जो सैंधव सभ्यता के बाद से और वैदिक काल से पहले कौन सी सभ्यता आपको जो मतलब पतन की ओर जाती है, तो कौन सी सभ्यता है, उत्तर सैंधव सभ्यता। इसका जो विस्तार था वो आपके पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब प्रांत में था। और भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश में इसके क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं इसके। तो हमें तो किसको देखना है, आपके उत्तर प्रदेश को देखना है। किसको देखना है, उत्तर प्रदेश को हमें किसको देखना है, उत्तर प्रदेश को देखना है। तो उत्तर प्रदेश में कुछ साक्ष्य मिले हैं आपके। आलमगीरपुर ये आपके हिंडन नदी के किनारे है और ये कहाँ पड़ता है, आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में स्थित है, मेरठ में। हुलास ये आपके सहारनपुर में पड़ता है। कानपुर, उन्नाव, मिर्ज़ापुर, मथुरा आदि जिलों से ताम्र वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। जो आपके अगर पूछा जाए पेपर में कि निम्न के में से कहाँ से ताम्र वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, तो आपके कानपुर, उन्नाव, मिर्ज़ापुर, मथुरा और आपके आलमगीरपुर, मेरठ दे रखा हो, तो आप किस में टिक करेंगे इसमें। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको दिख जाए पेपर में कानपुर हो या उन्नाव हो या मिर्ज़ापुर हो या मथुरा हो, इनमें से कोई देखे तो खट सीधे आँख मीच के टिक लगा दें। ये क्या है, इसमें आपके ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। और आपके कहाँ मिले थे, आपके मेरठ में मिले थे। और आपके कहाँ मिले थे, सहारनपुर में मिले थे। और कहाँ मिले थे, बदायूं उसमें मिले थे। कहाँ, बदायूं में मिले थे। तो कहाँ किसके साक्ष्य मिले थे, ताम्र के। किसके, तांबे के। ताम्र का मतलब होता है तांबा। फिर आपकी आर्थिक एवं संस्कृति की विशेषताएं। जो उत्तर सैंधव सभ्यता थी उसकी आर्थिक मतलब वही मनी के लिए, रुपए के लिए क्या करते थे, जीवन के लिए क्या करते थे। तो क्या करते थे, सबसे पहले वो मतलब खेती करते थे। खेती करते तो किसके साक्ष्य मिले आपके, कपास की खेती के साक्ष्य मिले आपके। मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। और ये आपकी मेन इम्पोर्टेंट है आपका, ये आपका है हुलास। यहाँ से आपके किसके प्रमाण मिले हैं आपके, तो सहारनपुर से आपके कहीं किसके प्रमाण मिले हैं, आपके धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा, हुलास सहारनपुर से आपके धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। आपसे पूछा जाए किस सभ्यता से संबंधित है, सैंधव सभ्यता से, उत्तर सैंधव सभ्यता से या वैदिक सभ्यता से, या इनमें से कोई नहीं, तो आप जाहिर सी बात है अगर अच्छे से आप पढ़ रखे होंगे तो आँख मीच कर क्वेश्चन लगा सकते हैं। कौन सी सभ्यता से, आपकी उत्तर सैंधव सभ्यता से। और एक खास बात ये थी, उत्तर सैंधव सभ्यता में लोग नगर की बजाय गांव में रहते थे। कहाँ रहते थे, आपके गांव में रहते थे। ये एक अपने आप में अचंभा है, क्योंकि जो कहा थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसी सभ्यता मिली है, नगरीय सभ्यता मिली है। लेकिन उत्तर सैंधव सभ्यता में पूर्वी क्षेत्र में, कहाँ, आपके आलमगीरपुर, सहारनपुर क्षेत्र में, मतलब उत्तर प्रदेश के पश्चिमी प्रांत में, यहाँ लोग गांव शहर की बजाय किस में रहते थे, गांव में रहते थे। फिर देखते हैं इससे बनने वाले क्वेश्चन, तो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो देख लीजिए आप, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इनमें कोई दोहरा ही नहीं है कि नहीं आए हुए, ऐसा नहीं है। ये पेपर में आए 100% आए रखे क्वेश्चन है और इनकी आने की संभावना हो सकती है। लेकिन ये आपके उत्तर प्रदेश के इतिहास में ना देकर दे भी सकता है, लेकिन ना दे के आपके मॉडर्न, आपके एंशियंट हिस्ट्री में दे, भारत के इतिहास में तो देगा ही। तो सैंधव सभ्यता का जो काल क्या था, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक है। इसमें देखो आग नीच के टिक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है।
और आपसे अगर पूछा जाए कि आगे था आपकी वैदिक काल, तो वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था कहाँ से कब तक था, 1500 ईसा पूर्व से लेकर, ऋग वैदिक काल था आपके 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। फिर उत्तर वैदिक काल शुरू हो जाता है आपके 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। तो आ गई बात समझ में, इसमें कोई दौरा ही नहीं है कि नहीं बात समझ में नहीं आई होगी। फिर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सैंधव सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता था? वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता था, वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता था, नवपाषाण सभ्यता लियोलिथिक सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता था, या हड़प्पा सभ्यता सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता था, या लौ सभ्यता के नाम से जाना जाता था। तो जाहिर सी बात है सैंधव सभ्यता को हम किस उससे जानते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, या सैंधव सभ्यता के नाम से जानते हैं, या सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो इसमें कोई दौरा ही नहीं है, आँख मीच के टिक लगा दें। ऐसा ना हो ना नहीं पता है फिर भी लगा दें, ये नहीं होना चाहिए। सैंधव सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी सैंधव सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो किसने की थी? पहली तो बात ये, तो किसने की थी आपको हमने पहले आपको बता दिया था कि दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में की थी। इसमें बताने का कुछ है ही नहीं। कब की थी? 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज की थी, या हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, या आपके सैंधव सभ्यता की खोज की थी। फिर आते हैं सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। तो अभी आपको एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन, मतलब एक अगर क्वेश्चन आपके टिक हो रहा है तो ऐसे समझ लो 2-3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। आपको पहले ही बता दिया था कि मैंने दयाराम साहनी ने की थी, तो इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। सैंधव सभ्यता की खोज किसने की थी? आपके राखलदास बनर्जी ने की थी, क्या दयाराम साहनी ने की थी, मधु स्वरूप बस ने की थी, या सर जॉन मार्शल ने की थी? किसने की थी सैंधव सभ्यता की खोज? तो दयाराम साहनी ने की थी। जबकि उत्खनन किसने करवाया था? सर जॉन मार्शल ने। अगर आपसे पूछा जाए, अगर कहीं मिस्टेक मत कर देना, अगर उत्खनन की बात की जाए तो सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में की थी। किन किन लोगों ने की थी आपके? उसमें राखलदास बनर्जी थे, मधु स्वरूप वत्स और आपके दयाराम साहनी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए खोज किसने की थी, तो खोज किसने की थी? आपके दयाराम साहनी ने की थी। फिर आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सैंधव सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? इंग्लिश पढ़ने की कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूँ तो मुझे इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश से एमए कर रखा है, ऐसी बात नहीं है कि इंग्लिश नहीं आती है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ए ग्रामीण सभ्यता थी, रूरल सिविलाइजेशन था, खानाबदोश या नोमैडिक सिविलाइजेशन थी, नगरीय सभ्यता, अर्बन सिविलाइजेशन या जनजातीय सभ्यता, ट्राइबल सिविलाइजेशन। तो आपकी सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो आपको ये पहले ही बता दिया गया कि कौन सी सभ्यता थी आपकी, अर्बन सिविलाइजेशन सी, मतलब नगरीय सभ्यता थी। तो इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है, सिंधु सभ्यता को ताम्रकांस्य सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? लोहे के प्रयोग के कारण, यूज ऑफ आयरन, पत्थर के औजारों के कारण, स्टोन टूल्स के कारण। अगर पत्थर के औजार की बात की जाए तो किस में आ जाते हैं? आपके पाषाण काल में आ जाते हैं, पैलियोलिथिक एज में आ जाते हैं। तांबे और कांसे के प्रयोग के कारण या सोने के उपयोग के कारण। तो किसके कारण? आपके सबसे ज़्यादा किसका प्रचलन था सिंधु सभ्यता में आपके? तो तांबा और कांसे के प्रयोग के कारण, यूज ऑफ द कॉपर एंड ब्रॉन्ज। तो आपका क्वेश्चन आपके इसमें सी सही है, इसमें कोई दोहरा नहीं है कि नहीं लगा मिलेगा इसमें। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सैंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा है? क्या लोथल है? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, कंफ्यूज मत हो जाना कि मॉड इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं आप पढ़ रहे हैं यूपी की हिस्ट्री, उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं आप। तो उत्तर प्रदेश में सैंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा है आपके? लोथल है, कालीबंगा है, आलमगीरपुर है, धौलीवीरा है। तो ये कौन सा आपके? तो जाहिर सी बात है आलमगीरपुर के हड़प्पा सभ्यता के जो पूर्वी स्थल प्राप्त हुआ है वो कौन सा था? आलमगीरपुर था। और ये कहाँ पड़ता है आपके? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, पश्चिम में।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित था। तो मैंने जब आपकी क्लास चल रही थी उसमें पहले आपको बता दिया था कि किस नदी के किनारे स्थित था। गंगा के किनारे नहीं था, यमुना के किनारे नहीं था, हिंडन नदी के किनारे था, या आपके सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। तो जो आलमगीरपुर था वो आपकी किस नदी के किनारे स्थित था। तो जाहिर सी बात है हिंडन नदी के किनारे स्थित था। किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे स्थित था। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपका, उत्तर सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा माना जाता है। उत्तर सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा माना जाता है। तो घर के उत्तर प्रदेश का कौन सा आ जाता है आपके, आलमगीरपुर, हड़प्पा का, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या आलमगीरपुर। तो कौन सा माना जाएगा आपका, आलमगीरपुर, यह आपके सबसे पूर्वी स्थल था। अगर आपसे पूछा जाए इंडियन हिस्ट्री में आपके उत्तर का आगे था, उत्तर सैन्य सभ्यता का उत्तरी क्षेत्र कहाँ पर था, तो आपके कहाँ पर था, आपके उत्तर में मांडा था, दक्षिण में आपके कौन सा था, दैमाबाद था, पश्चिम में आपके सुकांगडोर था। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर, हुलास आपके सहारनपुर से किस फसल की खेती के प्रमाण मिले हैं। एविडेंस ऑफ व्हिच क्रॉप वाज फाउंड एट हुलास सहारनपुर। तो किसके साक्ष्य मिले, गेहूं के, वीट के, जौ बरले के, धान राइस के, कपास कॉटन के। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हुलास आपके कहाँ पड़ता है, सहारनपुर में पड़ता है। और यहाँ से आपके किसके साक्ष्य मिले हैं, आपके धान के साक्ष्य मिले हैं। और बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट सवाल है और आपके PCS 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये तो थे आज के सीरीज, और आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आई है तो जाहिर सी बात है अब इतनी मेहनत करने के बाद पसंद नहीं आएगी तो वो तो गड़बड़ बात है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।